नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में भारत के राज्यों में जाते हैं, राज्यों में गांव में जाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव पुर, जिसका ब्लॉक पड़ता है बवानी खेड़ा, जिला भिवानी। आइए चलते हैं गांव में। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं गांव पुर में, जिसका जिला पड़ता है भिवानी। कार्यक्रम के 3 भाग हैं। पहले भाग में हम बात करेंगे परंपरागत कृषि विकास योजना की। भाग 2 में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। भाग 3 में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं जैविक खेती के बारे में। जी आप बताएं, जैविक खेती कर रहे हैं आप? जी जैविक खेती कर रहे हैं। जी बताएं उसके बारे में, किस तरीके से कर रहे हैं? हम जैविक खेती सब्जी की और इसकी करते हैं, फ्रूट की। जैविक खेती का बहुत फ़ायदा है। जो हम रासायनिक से खेती कर रहे हैं उससे बहुत सी बीमारियां फैल रही हैं, और जैविक खेती से एक तो हमारा स्वास्थ्य सुधर रहा है और खाने में भी अच्छी हैं, टेस्टी हैं और बहुत ही बढ़िया है। इससे हमारी पैदावार भी नहीं घट रही और मार्केट में भाव भी अच्छा मिलता है। जैविक खेती की आपने शुरुआत कब करी थी? मैंने 3 साल पहले जैविक खेती की शुरुआत की थी और मैं पिछले 3 साल से लगातार इसको कर रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया है, अच्छा फ़ायदा हो रहा है। तो किस तरीके से आप कर रहे हैं? इसमें हमारा तरीका तो यही है, हम पूरे देसी चीज़ यूज करते हैं। इसमें गाय का गोबर, गौमूत्र, खट्टी लस्सी, नीम के पत्ते और भी जितने बैक्टीरिया होते हैं सबका यूज करके हम इसको जैविक तरीके से करते हैं। अगर हम बात करें मार्केटिंग की, तो मार्केट आप किस प्रकार से करते हैं? हम मार्केटिंग सेल्फ करते हैं। सरकार ने तो ऐसा कोई बिक्री का साधन बनाया नहीं है कि भी ऑर्गेनिक उत्पाद हम तैयार करें और कहीं बेच के आ जाएं। हम खुद अपने बेस पे एफर्ट करके हम इनको बेच रहे हैं कि शहरों में जा के घूम के लोगों को बता के बेच रहे हैं कि ये बिना जहर का खाना है, आप खाइए, इससे स्वास्थ्य सुधरेगा, बीमारियां नहीं आएंगी। ये हमारा खुद का प्रयास है। सरकार ने ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया है कि हम बिना जहर का उत्पाद तैयार करें और उसको बेच के आ जाएं। तो अगर हम बात करें जैविक खेती में कि जब आपका उत्पाद तो तैयार हो जाता है, तो दाम की जो बात करें, कितना दाम आपको मिलता है? हमें लगभग 50% माल दाम ज़्यादा मिलता है। जो रासायनिक का जो उत्पाद है उससे डबल रेट मिल जाता है लगभग। कहने का मतलब मुनाफे का सौदा है। हाँ बिल्कुल, मुनाफे का सौदा है। अगर अच्छे तरीके से अच्छी सारी जैविक चीज़ें, पद्धतियाँ अपना के की जाए तो बहुत ही फायदे की चीज़ है। जो किसान भाई इस वक्त आपको टीवी पर देख रहे हैं, क्या उन्हें आप संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी भाइयों से बोलना चाहता हूँ कि जैविक खेती आप करिए, अपने स्वास्थ्य को भी बचाइए, अपने परिवार के स्वास्थ्य को बचाइए और देश के स्वास्थ्य को बचाइए। इससे जो रासायनिक आप खेती कर रहे हैं, यूरिया, DAP, पेस्टिसाइड जो यूज करके कर रहे हैं, उससे बहुत सी बीमारियां फैलती हैं। हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल ख़राब हो जाता है। जितने पैसे आप डॉक्टरों को दवाई देने में, इलाज करवाने में लगाते हैं, उतना पैसा आप अपनी जैविक खेती में लगाएं, वो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी किसान भाई ने बताया कि जो आप अपने स्वास्थ्य के लिए जो आप पैसा डॉक्टरों को देते हैं, तो आप अगर जैविक खेती अपनाएंगे, जैविक उत्पाद तैयार करेंगे, तो आपको ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। हम करते हैं, पिछले 2 साल से कर रहे हैं, थोड़ी बहुत जानकारी भी है। किस तरीके से कर रहे हैं? पशु गौमूत्र है, खट्टी लस्सी है, तंबा है, नीम के पत्ते हैं, इनको गला सड़ा कर रहे हैं, खाद तैयार करते हैं, उसकी फिर डालते हैं फसल में। तो पूर्णतः जैविक पर आ चुके हैं आप, या किस तरीके से कर रहे हैं? नहीं, पूर्णतः नहीं आए हैं, जब भी टाइम लगेगा, 1-2 साल का टाइम लगेगा। कितने प्रतिशत आए हैं? लगभग 50% तक आए। तो इसकी जानकारी कहाँ से मिली आपको? जानकारी बस ये जो प्राइवेट डॉक्टर इनसे मिली है जी, सरकार की तरफ से कोई जानकारी नहीं मिली हमें। हम आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करते हैं कि वो गांव में कृषि वैज्ञानिकों को भेजे और किसानों को जागरूक करें। देखिए गांव पुर की मांग है कि कृषि विज्ञान केंद्र वाले अगर उनके गांव में आएंगे तो उनको अच्छी जानकारी मिलेगी और भी उन्नत तरीके से वो खेती करेंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं।
जी आप बताएं, जानकारी है आपको जैविक खेती की? ना जी कोई जानकारी नहीं। सबसे बड़ी जानकारी तो ये है कि हमारे यहाँ इस एरिया में पानी की सबसे ज़्यादा कमी है। तो ऑर्गेनिक हो चाहे कि जैविक खेती हो चाहे रासायनिक खेती हो, पानी के बगैर कुछ नहीं होता। और पानी अब 1 साल से इतना कम हो गया है कि 20% पानी रह गया, 80% पानी ख़त्म कर दिया सरकार ने। टेल पे पुचाओ, पीछे वालों को ख़त्म करो और आगे पुचाओ। उस वजह से यहाँ कोई जैविक खेती नहीं हो सकती, ना ऑर्गेनिक हो सकती, ना ही रासायनिक खेती हो सकती। मुख्य खेती का धंधा है पानी, और पानी है ही नहीं, सरकार ने छोड़ा ही नहीं। तो बगैर पानी के क्या करें? खेती जैविक करें तो वो भी सूख जाएगी, रासायनिक करें तो वो भी सूख जाएगी। इस वजह से मेन प्रॉब्लम पानी की है। पानी के बगैर कुछ नहीं है, और वो पानी है ही नहीं हमारे पास। हमारे किसान भाइयों की मांग है, अगर उनके गांव में अगर कोई पानी का ऐसा स्रोत हो जाए जहां पर उनको सिंचाई का साधन मिल जाए तो उनको लाभ मिलेगा। हमारे बीच और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनका अनुभव। जी आप बताएं। जैसे कि आज चर्चा हो रही है जैविक खेती की, आपको जानकारी है जैविक खेती क्या है? हाँ, ज़्यादा तो हम नहीं, लेकिन हम सोच रहे हैं जैविक खेती करने के बारे में। कि इसमें ये है कि इसमें खर्चा कम है और रासायनिक खेती में खर्चा ज़्यादा हो जाता है, और इसमें बाज़ार में मांग भी जैविक खेती की अच्छी है। तो इसलिए हमें 1-2 साल से आगे जैविक खेती के बारे करने की सोच रहे हैं। देखिए, हमारे किसान भाई ने कहा है कि वो जैविक खेती की करने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि उनको जहाँ तक जितना अनुभव है उनको पता चला है कि जैविक खेती की आज के दौर में मांग ज़्यादा है और खर्चा कम है, आमदनी ज़्यादा है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनका अनुभव। ऐसा है जी, जैविक खेती के बारे में हम सब आम किसान इच्छुक है, लेकिन गवर्नमेंट से हमें ऐसी कोई सुविधा नहीं मिल रही जिस चीज़ के बारे में हमें बताए कोई, या उसका पता लगे कि भी जैविक खेती के ये मान लो इसी चीज़ की आवश्यकता है और जिस चीज़ हमें किसान भाई को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। ये तो गवर्नमेंट कोई सुविधा दे, या तो कोई ऑफिस दफ्तर हमारे को बताए, उस जगह हम जाएं, वहाँ से हमें कोई अधिकारी किसी चीज़ की जानकारी दे, उसका हम लाभ उठाएं। ऐसी सुविधा की हमें आवश्यकता है जो किसान को फायदा दे। किसान भाई ने कहा है कि उनको जागरूकता की कमी है। अगर उन्हें जागरूक किया जाएगा, चाहे वो कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से या कृषि विभाग के माध्यम से, तब वो इस योजना से जुड़ेंगे। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांवपुर की चौपाल चर्चा में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। जी आप बताएं। ड्रिप लगाई है जी, बताएं उसके बारे में। ये इसलिए लगाई है कि भी पानी की सुविधा के लिए, पानी कम खर्च होगा
पानी हमें पूरा मिलता नहीं, इसलिए हमें ड्रिप सिस्टम पर अपने खेती का प्रोग्राम शुरू किया है। इसकी जानकारी कहाँ से मिली आपको? इसकी जानकारी हमें किसी पड़ोसी से देखा था जी। तो आपने इसके दस्तावेज कहाँ पर जमा करे? बागवानी में। कितने समय में आपका ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम लगा? 2 महीने में लग गया था जी। तो इसमें आपको सब्सिडी भी मिली कुछ? नहीं, सब्सिडी मिली है। कितने प्रतिशत मिली आपको? 50%। तो कहने का मतलब ये जो योजना है लाभकारी है? हाँ, लाभकारी है। किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे? हाँ, खूब। जी बताएं। हाँ, किसान भाइयों का संदेश यही है कि इसमें पानी की बचत कम है और खेती बढ़िया पैदावार देती है। देखिए, किसान भाई ने कहा इसमें पानी की जो बचत है वो ज़्यादा है और आपकी खेती जो है वो अच्छे तरीके से होगी और उससे आप अच्छा लाभ ले सकेंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। ये खेती कर रहे हैं ये पानी की समस्या से। जो पहले वाली खेती करते थे इससे हमारे बहुत पैदा बढ़िया मिलती थी और मेहनत कम करते थे। और अब ये सिस्टम चला पाता है पानी की बचत के लिए, ये हमने ड्रिप सिस्टम अपनाना पड़ता है। इसमें मेहनत ज़्यादा है कि ये नलकी बार बार उठाओ फिर लगाओ, ये पॉलीथीन बिछाओ, तो इसमें समस्या ज़्यादा हुआ। सीधे हमें अपने पानी को लगा देते थे नक्का खोल के। ये पानी ये 7 दिन में मिलता है, 42 दिन में। सुंदर ब्रांच नहर लगती है हमारे पूरे गाँव के और ये अगल बगल के गाँव में, तो इसमें पानी की बहुत समस्या हो रही है। पीने की भी समस्या हो रही है। पीने का ज़मीन का पानी मीठा नहीं है, ये कम आता है, तो इसमें हमने परेशानी बहुत ज़्यादा है। देखिए, पूर्व के जो किसान हैं उनकी मांग है कि अगर उनकी जो पानी पीने की जो समस्या है अगर वो ख़त्म हो जाएगी तो उनको लाभ मिलेगा। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनका अनुभव ये है जी हमारा। जैसे प्रधानमंत्री जी के लिए किसान भाइयों ने जितनी ताकत चुनाव में लगाई है, इस हिसाब से अगर प्रधानमंत्री जी किसान भाइयों को पानी देने में, उनकी प्यास बुझाने में, उनकी ज़मीन की पैदावार बढ़ाने में अगर प्रधानमंत्री जी ध्यान देंगे तो अगली बार किसान भाई इससे भी ज़्यादा ध्यान देंगे। रिक्वेस्ट है हमारी प्रधानमंत्री जी से कि हर किसान का हर टाइम पर, जैसे अनाज की बिक्री पर, पानी पर अगर प्रधानमंत्री जी ध्यान देंगे तो ये गरीबी हमारी शायद दूर हो सकती है। जैसे प्रधानमंत्री जी अब हर साल बोल रहे हैं भी 2020 तक ये हो जाएगा, हम मान सकते हैं, विश्वास है हमारा, लेकिन उस विश्वास पर जब भी मतलब विश्वास होगा डबल, ताकि ये चीज़ हमारे को संतोषजनक मिल जाएंगी। जैसे कोई भी चीज़ है, सबसे ज़्यादा पानी की मार है किसान के पास, उसकी पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री जी से बार बार हम किसान ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़रा हमारी तरफ देखिए और हमारा थोड़ा सा ध्यान भी अगर देंगे तो हम काफ़ी बढ़ावे के साथ ऊपर आ सकते हैं जी। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनका अनुभव। हमने ड्रिप इरिगेशन लगा रखा है 2 एकड़ में। इसमें बहुत 75% पानी की बचत होती है और जितना पानी हमें मिलता है, नहर का पानी जो मिलता है, उसमें हम 2 एकड़ की सिंचाई कर सकते हैं। अगर खुला पानी ड्रिप नहीं लगाएंगे, खुले पानी में हम थोड़े से क्षेत्र में भी सिंचाई नहीं कर पाएंगे। तो ड्रिप इरिगेशन से पूरा का पूरा एरिया हम कवर कर लेते हैं और उसमें पूरी अपनी खेती कर लेते हैं और इससे हमें अच्छा लाभ मिलता है। इसमें पैसे की बचत है, समय की बचत है और ऊर्जा की बचत है और छोटे से पानी में ज़्यादा खेती हम कर लेते हैं। बहुत फ़ायदे की चीज़ है ये। इसकी जानकारी कहाँ से मिली आपको? हमें जिला बागवानी अधिकारी के से प्रोग्राम जो होते हैं उनके थ्रू हमें जानकारी मिली थी इसकी। तो आपको कितने समय में ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम मिला? हमें लगभग 2 महीने में सिस्टम लग गया था पूरा खेत में। जो सब्सिडी है वो आपको कितनी मिली? इसकी 50% के आसपास सब्सिडी मिलती है हमें यहाँ सिस्टम लगाने पे। तो आपने, जब तक आपके पास ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम नहीं था तो अब आपने लगा लिया है, तो कितना बदलाव महसूस कर रहे हैं? काफ़ी बदलाव है। जो पहले पानी मिलता था ना उसमें बहुत कम खेती हो पाती थी, अब हमने ड्रिप लगा लिया है, पूरे खेत की सिंचाई हो जाती है, पूरे में अच्छी खेती हो जाती है। जो भी फसल लगाते हैं वो बहुत अच्छी पैदावार निकलती है, कम पानी में ज़्यादा खेती हो जाती है। बहुत ही बढ़िया सिस्टम है ये। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है 2022 तक किसानों की आय दोगुनी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? किसान अगर सारे मिलकर अच्छे प्रयास करेंगे तो पानी की बचत करेंगे और भी अपने खर्चे कम करेंगे, खेती में जो खर्चे होते हैं वो कम करेंगे, काम के घंटे बढ़ाएंगे, तो प्रधानमंत्री का सपना बिल्कुल 2022 में साकार हो सकता है। किसानों की आय डबल हो सकती है।
देखिए, हमारे किसान भाई ने कहा है कि अगर इसी तरीके से हमारे किसान भाई अगर पानी की बचत करेंगे तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है 2022 तक किसानों की आय दुगनी, तो उनका सपना साकार हो जाएगा। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव पुर की चौपाल चर्चा में। अब हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। आपको बता दें, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वो योजना है जिसमें प्राकृतिक आपदा से अगर किसी किसान भाई की जो फसल है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है, उस पर किसान भाइयों का बीमे का उनको लाभ मिलेगा। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आपने बीमा कराया है? जी बताएं, किस तरीके से आपने बीमा कराया? मैं तो ये करा था कि हमारी फसल बर्बाद हो जाए तो हमें बीमा मिल जाएगी। कौन सी फसल पर कराया आपने? गेहूं की फसल पर करा था जी। कितना? इससे पहले बाड़ी पर करा था, कपास पर करा था, फिर कपास बर्बाद होगी उसका बीमा मिल चुका था। तो कहने का मतलब बीमा जो है वो लाभकारी है, किसान भाइयों को कराना चाहिए। कराना चाहिए, सबको कराना चाहिए। जो किसान भाई अभी आपको जो टीवी पर देख रहे हैं, क्या आप उनको कोई सुझाव देना चाहेंगे? सभी बीमा कराए, वो तो अच्छा है बीमा कराना। तो किसान भाइयों ने कहा है कि सभी बीमा कराएं, बीमा कराना अच्छा है, लाभकारी है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनका अनुभव। बताएं। बीमा हमने कराया रखा है, फुल मुद्दा मिला है आपने। तो आपको बीमा की जानकारी कहाँ से मिली कि फसल का बीमा भी होता है? हमने किसान कार्ड के हिसाब से मिली। अच्छा, आपने किसान क्रेडिट कार्ड जो बनवाया तब आपका बीमा भी हो गया? बीमा हो गया, आप हो जाए बीमा। अच्छा, अपने आप बीमा हो जाता आप हो जाए, किसी जान की जरूरत कोई नहीं। देखिए, आप हो जाए, किसी जान की जरूरत कोई नहीं। तो आपको बीमा का लाभ मिला है? हाँ, खूब मिला हमने, इसका तो मिला कई साल। हम तो किसान भाइयों को इस योजना से जुड़ना चाहिए, सबने जुड़ना चाहिए। क्या है ना, हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनका अनुभव। जी आप बताएं। बीमा जिस तरह किसान कार्ड बनवा रखा है किसान ने, उस पर काट लेते हैं, उसके आके बना देते हैं ये इसका बीमा। फसल नष्ट हो जाती है तो उसका बीमा मिलता है। बाकी आपको मिला बीमा? हाँ, बीमा मिल गया। बीमे का आपको जो उसका मुआवजा है वो मिला आपको? हाँ हाँ, वो मिल गया। इसका तो बहुत बढ़िया काम है, ये तो तरीका बहुत बढ़िया है, सबको अपनाना चाहिए और अपनी फसल का बीमा कराना चाहिए किसानों को। बाकी ये जो किसान कार्ड बनता है ना, उसके ऊपर ही बनता है। जिसका लेन देन ठीक चलता है, साल सवाई उसका लेन देन करता है, तो उसका आप ही ऑटोमेटिक बना देते हैं। गांव में भी आते हैं ये, और वहाँ बैंक में जाते हैं जी भी बता देते हैं। ये जानकारी खुद गवर्नमेंट दे रही है, तो इसका बहुत लाभ है। लाभ है। किसान भाई ने कहा है कि फसल बीमा जो योजना है ये लाभकारी है और उनको लाभ भी मिला है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनका अनुभव। जी आप बताएं। फसल बीमा जो योजना है जी, इसके लाभ बहुत हैं, लेकिन इसके साथ जैसे नाम जुड़ा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इस तरह के अधिकारी ध्यान नहीं देते जी। इस पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने ध्यान देना चाहिए। जमींदार की परेशानी को तुरंत उसकी गिरदावरी उसी हिसाब से हो, जैसे नुकसान तो हो जाता है जमींदार को 100 का 100%, और उसकी रिकवरी देते हैं रिटर्न 20%। तो उसको हम इस चीज़ में दिक्कत समझते हैं जी। दिक्कत क्यों समझते हैं? इसमें नाम जुड़ा है प्रधानमंत्री जी का। अगर प्रधानमंत्री जी ऐसा फैसला लेंगे तो ये किसान कहाँ कैसे जी सकते हैं जी, आप बताइए। जो 100% नुकसान किसान को हो जाता है और उसको वापस मिलता है 20%, वो भी अधिकारी कभी इधर घुमा के कभी उधर घुमा के परेशान करके, बार बार दफ्तर जाओ उधर जाओ, हो सकता है आपका
कभी बोल देते हैं भाई तुम्हारा ये कागज़ नहीं मिला, कभी बोलते हैं पटवारी से लिख के ले आओ। उस चीज़ पर किसान के लिए प्रधानमंत्री जी ने ध्यान देना चाहिए। अधिकारी देखो जी पूरे दिन आराम से ऑफिस के अंदर बैठते हैं, किसान पूरे दिन खेत के अंदर कस्सी चलाता है, और किसान से ही ये हम तो ये मानते हैं, बाकी हो सकता है कि हम गलत हों, ये भी नहीं कह सकते। किसान की मेहनत से हर चीज़ की प्रोग्रेस आगे चलती है। तो अगर प्रधानमंत्री जी हमारा इस तरफ ध्यान दे, इस फसल बीमा योजना का हमारा पूरा लाभ जब मिल सकता है जब प्रधानमंत्री जी हर वक्त किसान की तरफ ध्यान करें, जैसे किसान ने प्रधानमंत्री जी की तरफ किया है। यही मेरी रिक्वेस्ट। आपने जाना कार्यक्रम की हमने शुरुआत करी थी परंपरागत कृषि विकास योजना पर, और आपने जाना किस तरीके से हमारे किसान भाई जैविक खेती करके अच्छा लाभ ले रहे हैं। साथ ही साथ आपने ये भी जाना कि कुछ किसान ऐसे भी हैं कि वो जैविक की तरफ बढ़ना चाहते हैं, पर वो साथ चाहते हैं कृषि विज्ञान केंद्र वालों का, कि अगर वो उनके गांव में आकर उनको अगर गाइड करेंगे तो वो इससे अच्छा लाभ ले सकते हैं। भाग 2 में हमने बात करी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। कुछ किसान ऐसे हैं जिन्होंने ड्रिप का सेट लगवा के अच्छा लाभ ले रहे हैं, पानी की बचत हो रही है। और हमने ये भी जाना कि यहाँ पर जो पानी की समस्या है वो ये है कि किसानों के यहाँ पर जो पानी है वो 7 दिन आता है और 42 दिन तक पानी नहीं आता है। तो वो सरकार से मांग करते हैं कि अगर यहाँ पर एक तालाब हो जाए जिससे वो अपना पानी स्टोर कर लें, जो 42 दिन का जो समय है जो पानी नहीं आता है तो वो उस दौरान खेत में सिंचाई कर सकें। भाग 3 में हमने बात करी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर। कुछ किसान ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लाभ ले रहे हैं, कुछ किसान ऐसे हैं जिन्होंने लाभ नहीं लिया है, तो उनकी गुजारिश है सरकार से कि थोड़ा सा उनका ध्यान दे, जो उनकी फसल क्षतिग्रस्त हो जाती है तो उसको उनका जो मुआवजा है उनको दे। आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।